नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के कन्वे अपडेट सेशन में स्वागत करता हूं। चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। डेली ट्रेडिंग के बाद आज शेयर मार्केट मार्जिनल गेन के साथ बंद हुआ। सेशन के एंड में सेंसेक्स 33 पॉइंट्स यानी 0.05% की गेन के साथ 64,975 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 36 पॉइंट्स यानी 0.19% की गेन के साथ 19,443 के लेवल पर बंद हुआ। BPCL, अदानी पोर्ट्स, सिप्ला, एशियन पेंट्स और टाइटन कंपनी निफ्टी के टॉप गेनर रहे। वहीं ICICI बैंक, NTPC, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और HDFC लाइफ निफ्टी के टॉप लूजर रहे। IT और बैंक सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स गेन के साथ बंद हुए। रियल्टी, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर और कैपिटल गुड्स इंडेक्स 1% की गेन लेकर बंद हुए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक खास बात बता दूं कि इस दिवाली हम लेकर आ रहे हैं हमारा नया कोर्स द फाउंडेशन कोर्स ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। इसमें हमने शेयर मार्केट के बेसिक्स से लेकर अच्छे IPOs कैसे चुने, इन्वेस्टमेंट में कौन से टूल्स काम आएंगे और कैसे आप शुरू में सिर्फ 2, 5 या 10 हज़ार रुपए लगाकर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब शामिल किया है। और हाँ, इस कोर्स की प्री बुकिंग पर एक अमेजिंग ऑफर है जहाँ आपको ये कोर्स ओनली 1499 में मिलेगा, जिसकी असल कीमत है 3000। 12 तारीख को ये कोर्स लॉन्च हो रहा है और जैसा कि आप जानते हैं प्री बुकिंग के बाद ये ऑफर फिर मिलने वाला नहीं है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए और आज ही एनरोल कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। चलो अब वापस हमारे टॉपिक पर आते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। जुलाई सितंबर क्वार्टर में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट एनुअल बेसिस पर 3.59% बढ़कर 3,781 करोड़ हो गया है। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी को 3,650 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 3,597 करोड़ के कंपेयर में 5% ज्यादा रहा है। सितंबर क्वार्टर में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक्सपेंस पहले के मुकाबले कम रहा, जिसके चलते प्रॉफिट ने अपसाइड देखा है। सेम पीरियड में कंपनी को हायर टैक्स भी पे करना पड़ा है। ऑपरेशन से कंपनी का रेवेन्यू 11,267 करोड़ रहा, जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के 11,150 करोड़ रुपए के कंपेयर में 1.04% ज्यादा है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC के बोर्ड ने इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ₹2.5 के इंटरिम डिविडेंड को अप्रूवल दे दी है। एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कंपनी ₹2 की फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर ₹2.5 यानी 125% का इंटरिम डिविडेंड बांटेगी। इस पर IRCTC के टोटल 160 करोड़ खर्च होंगे। कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है और इसे 17 नवंबर पर फिक्स किया गया है। इस फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो जुलाई सितंबर में कंपनी का नेट प्रॉफिट एनुअली 30.36% से बढ़ते हुए 294 करोड़ और रेवेन्यू बढ़ते हुए 805 करोड़ पर पहुंच गया है। 4G और 5G टॉवर लगाने वाली SAR टेलीवेंचर के शेयर्स की आज NSE के SME प्लेटफॉर्म पर अमेजिंग एंट्री हुई। इस IPO को इन्वेस्टर्स का अच्छा रिस्पांस मिला था और ओवरऑल 288 टाइम्स से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। IPO में 55 रुपए के प्राइस पर शेयर जारी हुए थे। आज NSE SME पर इसकी 101 रुपए के प्राइस पर एंट्री हुई है, यानी कि IPO इन्वेस्टर्स को लगभग 91% का लिस्टिंग गेन मिला है। इस IPO में ₹2 की फेस वैल्यू वाले 45 लाख नए शेयर जारी हुए हैं। नए शेयरों के जरिए कलेक्ट किए गए फंड का यूज 4G और 5G टावर लगाने, लोन चुकाने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने में होगा। अपोलो टायर्स ने इस फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। कंपनी के अकॉर्डिंग सितंबर क्वार्टर में उसका नेट प्रॉफिट अराउंड 2.5 टाइम्स बढ़कर 474 करोड़ रुपए रहा है। रेवेन्यू बढ़ने और रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होने से कंपनी को अपना प्रॉफिट बढ़ाने में हेल्प मिली है। इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी ने 179 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। अपोलो टायर्स का रेवेन्यू सितंबर क्वार्टर में बढ़कर 6,279 करोड़ रहा, जो एक साल पहले इसी क्वार्टर में 5,956 करोड़ था। कंपनी के इस फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर में यूज किए गए मटेरियल्स की कॉस्ट कम होकर 2,634 करोड़ रही, जो एक साल पहले सेम पीरियड में 3,101 करोड़ रही थी। लीडिंग पाइप कंपनी प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स के शेयर्स में आज सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स के कारण सर्ज दिखाई दी। इसके शेयर आज ट्रेडिंग के ड्यूरिंग अराउंड 20% से बढ़ते हुए 750 पर पहुंच गए। प्रिंस पाइप्स के लिए सितंबर क्वार्टर बहुत ही अच्छा रहा। लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में इसे 1.96 करोड़ का नेट लॉस हुआ था, जबकि इस साल के सितंबर क्वार्टर में इसे 7.06 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। करंट फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर के प्रॉफिट में 17.93 करोड़ का नेट गेन भी शामिल है, जो मुंबई के दादर में दरूबी में स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस के रजिस्ट्रेशन के सेटलमेंट में इसे मिला है। अब रेवेन्यू की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में इसका रेवेन्यू एनुअल बेसिस पर 3% बढ़कर 656 करोड़ हो गया है। तो आज के सारे स्टॉक मार्केट अपडेट्स यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।